तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था मुस्कान कांड के बाद सोनम कांड बहुत जोर शोर से चल रहा है और ऐसे ऐसे कांड को वायरल दबा के किया जाता है क्योंकि दर्द, हालांकि यहाँ पे देखिए वायरल की बात नहीं है। जिस माँ ने अपने लाल को खोए हैं, जिस भाई ने अपने भाई को खोए हैं, उनके लिए हमें दर्द है। लेकिन इस बीच जो चीज़ हमने गौर किया, नोटिस किया है, क्या आप सबने किया है? एक बार फिर से नारी मान सम्मान को तौहीन की जाने वाली घटना फिर से उभर के आई है, जिस घटना को अंजाम किसी और ने नहीं, नारी ने ही दिया है कि अपने समाज को, नारी मान सम्मान को कुचल डालो। आओ हमारे देश के समाज के ठेकेदार उसको कुचलो। ये एक आड़ में, सोनम मुस्कान के आड़ में अब ना जाने आए दिन कितनी लाचार लड़कियां, महिला कुचली जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनम का। मुस्कान का मैटर अभी दबा हुआ है, खत्म हो चुका है, लेकिन सोनम का मुद्दा जो है अभी गर्म है मार्केट में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे, नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये कहानी 2-3 दिन से चल रहा है, हालांकि सभी इस कहानी से रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन अभी हमने जो चीज़ नोटिस किया है, जो चीज़ हमने आंखों से देखी है, दिमाग को झकझोर देता है। सबसे पहले बता दें कि सोनम की शादी होती है एक राजा नाम के लड़के से। वो अपने आशिक के लिए, उसमें भी आशिक का फेस ऐसा लगता है जैसे लगता है अभी अभी गटर से निकल के आया है। उस आशिक के लिए सोनम ने अपने पति का हत्या कर देती है। और जब लाश बरामद होती है, लाश बरामद होने के बाद सोनम फरार रहती है, लेकिन फिर सोनम अपने भाई को कॉल करती है। उसी भाई का आज कहानी हम बताने वाले हैं। कहानी नहीं, हकीकत से रूबरू होकर के हम भी वीडियो लेके हाजिर हैं। उस भाई के पास मीडिया वाले टूट पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले मर्डर के बाद जो है सोनम कॉल की थी अपने बड़े भाई को, और बड़े भाई को क्या बोली क्या नहीं बोली, हालांकि ये जांच का विषय है। मोबाइल सोनम का वहाँ पे पहुँच चुका होगा जहाँ पे कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाती है। तो इनके बड़े भाई के पास मीडिया वाले टूट पड़े हैं। इनके भाई का शक्ल बताता है कि वो बहुत डरे हुए और सहमे हुए हैं। जो चीज़ वो बयानबाजी कर रहे हैं वो हमें कहीं से फैक्ट नहीं लगा, 100% सही नहीं लगा। उनके बयान से साफ साफ दिखता है कि वो डरे हुए सहमे हुए हैं कि उनकी बहन जो गलती की है उसका अंजाम बहुत भारी होगा। अगर सोनम का भाई अगर अपने बहन के हस्बैंड का साइड नहीं ले, उस फैमिली का, जिस फैमिली ने अपने बेटा को खोया है, जिस फैमिली ने अपने बेटा का शादी किया था, हनीमून मनाने गया था, उस फैमिली को ये दूर दूर तक नहीं दिख रहा था कि हमारा भाई जाएगा हनीमून मनाने और लौट के जब आएगा तो कफन में बंद हो के उसका डेड बॉडी आएगा। वो सोच नहीं सका था वो फैमिली, और वो फैमिली जब सोच नहीं सका था, अगर राजा सोनम का मैके वाला सोनम का भाई अगर जरा सा भी उसके खिलाफ जाता है तो बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया में फंस जाएगा। तो इसलिए वो चापलूसी वहाँ पे दिखा रहा है। मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं क्या आपको पता था? तो हम पूछना चाहते हैं, ये पूछने की बात है। जो लड़की अपनी माँ के कोख से पैदा होती है, पापा का उंगली पकड़ के चलती है, पापा के साये में पलती है, भाई के भी कंधे पे घूमती है, तो क्या उस भाई को पता नहीं होगा अपनी बहन की एक्टिविटी? क्या उस माँ को पता नहीं होगा अपनी बच्ची की एक्टिविटी? और क्या उस बाप को पता नहीं होगा अपनी बेटी का एक्टिविटी? हर किसी को पता रहता है कि हमारी बच्ची की एक्टिविटी क्या बता रही है, हमारी बेटी का नज़र क्या बता रहा है। लेकिन कहते हैं ना, वही एक ईगो के वजह से आए दिन, चाहे मुस्कान के पति हों, चाहे सोनम के पति हों, वो बलि चढ़ते हैं एक हवस के लिए। वो सबको पता रहता है, लेकिन एक ईगो रहता है, भाई पास पड़ोस का लड़का है, शक्ल अच्छा नहीं है, या जो भी है भला भला भला, हमारे काबिल नहीं है इस चीज़ को बनाए रखने के लिए। उसके प्यार को प्यार नहीं बोलेंगे, ये सोनम का हुआ, मुस्कान का हुआ, ये प्यार में नहीं आती, ये हवस हुआ। इस हवस को दबा के रखते हैं घर के गार्जियन और चांस देते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या चांस में आप किसी के बेटे को बलि चढ़ा देते हैं अपनी बिटिया रानी को सुधारने के लिए? क्या आपको लगता है जो बिटिया आपकी हवसी बन चुकी है, हवस की शिकार हो चुकी है, वो बिटिया आपकी सुधर जाएगी? सुधर गई है जो आप शादी कर देते हैं।
ये लोग झांप करके शादी करते हैं, जब घटना नज़र के सामने आता है अपनी बर्बादी से बचने के लिए कहते हैं। इनके भाई साफ साफ कहते हैं कि हमारी बहन ने कॉल किया और अपने आप को जब पुलिस के हवाले होती है तो वो गुनाह कबूल कर लेती है। इसके भाई बड़ा ही धरले से कहते हैं कि अगर हमारी बहन गुनहगार है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। तो हम पूछना चाहते हैं उनके फैमिली वाले से, आज तो आपने बहन के लिए फांसी की सज़ा मांग ली, और उस समय अगर आप ये सोच लेते कि हमारी बहन का प्यार गटर नाली के कीड़े से ही है, आप उसी गटर नाली के कीड़े को सौंप देते तो क्या आपको चैन नहीं मिलता। आज शायद एक बेटा एक लाल माँ का भगवान के हत्थे नहीं चढ़ता ना, आपकी भगवान नहीं आपकी बहन के हत्थे नहीं चढ़ता ना, उस माँ का गोद सुना नहीं होता ना, क्या मिलता है इसमें। लोग कहते हैं कि सोनम गुनहगार है, बिल्कुल नहीं, उनके माँ बाप ज़्यादा गुनहगार हैं, जो इस चीज़ को अपनी बेटी का डिमेरिट को ढक करके और किसी गैर के गले में बांध देते हैं, वैसी हवसी शैतान बेटी को जो कि जाते ही वहाँ पे अटैक कर देती है। और इसके बाद हम आते हैं दूसरे मुद्दे पे, नारी मान सम्मान। बिल्कुल ये सोनम जैसी लड़की, ये मुस्कान जैसी इक्का दुक्का लड़की ही आएगी, ज़्यादा लड़की नहीं है हमारे देश में। ये इक्का दुक्का लड़की आती है जो लड़के को अपने जाल में फंसाती है। वो लड़की कहीं ना कहीं नारी मान सम्मान का मोर्चा ही मरमरा के रख दी है। अब आए दिन ये कॉमेडी, ये रील्स बड़ा भर बनने लगा है कि भैया शादी नहीं करना है। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले से भी हमारे देश की लड़की, हमारे देश की बेटी सताई जा रही थी, और ऐसे ऐसे मुद्दा को जो है ना बढ़ावा यानी वायरल दबा के किया जाता है। और वो मुद्दा, जिस मुद्दे में हमारी नाबालिग लड़की का बलात्कार किया जाता है, उस मुद्दे को दबाया जाता है। चाहे वो कलकत्ता का रेप कांड हो, चाहे वो बिहार का कहीं का भी रेप कांड को ना दबाया जाता है, उस पे इतना हाईलाइट मामला नहीं बनता है। तो इसलिए हमारा कहना साफ साफ शब्दों में है कि ये फिर से कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। हमने शुरू में भी बोला ये चीज़ गलत है, लेकिन इक्का दुक्का लड़की के वजह से जो है ना आज हमारा नारी मान सम्मान फिर से उसी ओर जा रहा है, जो कि थोड़ा सा मोदी जी योगी जी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन फिर से उसी ओर दबा जा रहा है। एक नुस्खा मुस्कान देती है, दूसरा नुस्खा ये देती हैं, एक और नुस्खा आया था आरती या ऐसे कुछ नाम था। ये सब लड़कियां ऐसा ऐसा नुस्खा लेकर के आती है कि हमारा समाज, हमारे ही समाज में हम महिला जो है ना हंसी के पात्र बने हुए हैं। हर कोई हंसता है महिला के नाम, मतलब महिला के नाम से हंसता है। महिला समाज कहीं ना कहीं फिर से तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को, लड़की के माँ बाप को हिदायत है हमारे तरफ से कि आप अपनी बच्ची की तहकीकात अच्छे ढंग से करें। या तो परवरिश में खोट होती है, आपकी बच्ची गलत रास्ते जाते हो, अगर गलत रास्ते जा चुकी है तो हमारी राय है कि आप किसी के बेटे का ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वो बेटा कुमारा सही था, लेकिन आपने जो किया है, सोनम के फैमिली वाले ने जो किया है, ये कहीं से भी काबिलियत तारीफ नहीं है। ये सिर्फ सोनम ही इसमें गुनहगार नहीं है। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसमें जो है वो ऐसा बोल देने से नहीं होता है, जान बचा लेने से नहीं होता कि हम लड़के वाले के तरफ से, उनकी तरफ से पहला वकील मेरा होगा। नहीं, उस परिवार को भी सज़ा होना चाहिए सोनम के साथ साथ, तभी आने वाले दिन में ये घटना रुकेगा, नहीं तो कतई रुक नहीं सकता है। क्योंकि बेटी की कुर्बानी देने में क्या लगा, दे दी कुर्बानी, अपन जान तो बच गया ना। तो इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है इस घटना की तहकीकात की जाए और उस माँ बाप तक पहुँचा जाए जिस माँ बाप की वो बेटी है सोनम। क्योंकि अपने माँ बाप के साया में ही बच्चे हर कुछ करते हैं। माँ बाप को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।